हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर चुके थे और इस कड़ी में हमने स्टार्टिंग के 3 प्रश्न कर लिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। आज हम चौथे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जो चौथा, पांचवा, छठवां जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो अच्छे से समझें, बहुत तसल्ली से समझें, ठीक है। मैं बहुत ट्रिकी समझें। मैं यहाँ पर आपको एक दो फॉर्मूले बताने वाला हूँ। वो फॉर्मूले आपके लिए ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं, जो किताब पे नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या कह रहा है कि तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात करिए। तो बच्चों आप देखिए ज़रा, यहाँ हम इसकी बात करें तो यहाँ ऑलरेडी हमें एक त्रिभुज दे रखा है और हमें इतना पता है कि इसकी 3 भुजाएं हैं, ठीक है। और हमें इतना भी पता है कि त्रिभुज की तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने 7वीं क्लास में अच्छे से बखूबी से पढ़ लिया है ये, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चतुर्भुज। ये आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। मैंने इसमें त्रिभुज खींचे, कितने त्रिभुज निकल के आए? 2 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। जब एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है तो दो के आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 × 2 हो जाएगा। यानी इस चतुर्भुज का जो आंतरिक कोणों का योगफल है वो कितना हो जाएगा? आपका 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक पंचभुज दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5 पंचभुज दे रखा है। और यहाँ पर मैं जब त्रिभुज खींचता हूँ तो मेरे पास 3 त्रिभुज निकल के आते हैं और इस तरह से इसका जो आंतरिक कोणों का योगफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 × 180 हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार मेरे पास एक षटभुज आकृति है, 6 भुजाएं हैं जिसमें मैं 1 2 3 4 त्रिभुज खींच सकता हूँ। तो 4 के हिसाब से 4 × 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जो कितना हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों सोचने वाली बात यह है कि ये आता कहाँ से, मैं आपको बता दूँ। एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। ये आपको इस फॉर्म में बन जाएगा 2n - 4 × π/2। कई जगह आपको इस फॉर्म में मिलेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला एक ही है, आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना है और इस 2 से काट देना है, तो सेम ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। n-2 × 180 डिग्री, क्लियर है ना? लिख लेना, नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो यहाँ पर जो n है वो n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। यहाँ पर जो n है, n क्या है? भुजाओं की संख्या है। ये n जो क्या है? भुजाओं की संख्या है। त्रिभुज है तो 3 हो जाएंगी, चतुर्भुज है 4 हो जाएगी, पंचभुज है तो 5 हो जाएंगी, षटभुज है तो 6 हो जाएंगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? उसके आंतरिक कोणों का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे ये 4 क्लियर हो गए। नेक्स्ट पूछ क्या रहा है हमसे कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमने बता दिया, ये फॉर्मूला इस पर क्या करेगा? फॉलो करेगा। जिसके भुजाओं की संख्या निम्न लिख दो। यदि भुजाओं की संख्या 7 8 10 n हो तो आप क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था n-2 × 180 डिग्री, इसमें मैं जब 7 पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 180 5 × 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 18 × 5 = 90, 900 डिग्री। यानी किसी बहुभुज में यदि 7 भुजाएं हैं तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? 900 डिग्री होता है। यदि 8 हैं तो कितना होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 - 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 × 18, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 8 का जब मल्टीप्लाई करते हैं 180 से तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 8 में से 2 हटा देंगे तो 6 हो जाएगा ना, तो 1080 यानी 1080 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से हम 10 का निकाल सकते हैं। 10 के लिए क्या करें? 10 - 2 यानी 8 हो जाएगा, 8 × 180 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम n के लिए क्या कर सकते हैं? n-2 × 180 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समबाहुभुज क्या होता है? तो मैंने आपको समबाहुभुज के बारे में पहले से बता चुका हूँ। ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, और प्रत्येक आंतरिक एंगल कोण होता है वो बराबर होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें पूछ रहा है एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। 3 भुजाएं होता है उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। और जो 4 भुजाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं।
और जो 6 भुजाएं होती हैं हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं समषटभुज। 6 भुजाओं वाला समषटभुज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, समषटभुज बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में तीनों अच्छे से आगे होंगे। अगर किसी बच्चे की समझ में कोई नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करिए, थोड़ा सा दोबारा से देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में x के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप अच्छे से देख रहे हैं। तो हम देखो हम इस वाले पे चर्चा करेंगे पहले, ठीक है। हमारे पास ये आकृति दे रखी है, इसमें एक एंगल 50 डिग्री का है, ये 130 का, ये 120 का है, और ये x डिग्री है हमें जो हम फाइंड आउट करना है। क्या करना है, जब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, निकालना है। तो देखिए जरा, हमें पता है किसी भी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, है ना, कि 4 भुजाएं होती हैं, 4 में से 2 गया तो 2 इंटू 180 यानी 360 डिग्री हो गया। यानी चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 3 एंगल दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं, चौथा निकालना, तो क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दो। तो देखो 50 प्लस 130 और प्लस 120, तो कितना हो गया, 300 हो गया। और जब हम 360 में से 300 घटा देंगे, 300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल कितना निकल के आ गया आपका, 60 डिग्री निकल के आ गया। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट इसी प्रवृत्ति का प्रश्न है कि देखो आपको ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, और आपको ये वाला एंगल नहीं दे रखे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपको इतना तो पता ही है, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 होता है। देखो आपको यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। अब चूंकि हमें पता है किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 90 70 और 60, 7 6 13, 13 और 9 कितने हो गए, 22, 220 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 360 में से 220 घटा दूंगा तो कितना निकल के आएगा, 140 निकल के आएगा। तो ये वाला जो कोण होगा आपका क्या हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है, ये भी आपको चतुर्भुज है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखो ये 30 डिग्री का है ऊपर, और यहाँ ये 70 का बना हुआ है, ये 60 का बना हुआ है। हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये निकालनी है। तो मैंने जस्ट आपको भी बताया किसी एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से यहाँ पर ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये 120 का हो जाएगा। ये वाला एंगल आपको 30 का दे रखा है, तो 30 120 50 और 60 260 हो गया। यानी इस वाले का योग इस वाले का योग हम 360 में से 260 घटाते हैं उसके बराबर हो जाएगा। तो वो कितना हुआ, 360 में से जब मैं 260 घटाता हूँ तो 100 आएगा निकल के। अब चूंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है प्रत्येक एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा और ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक समपंचभुज नज़र आ रहा होगा। देखो सारे भुजाओं की लंबाई बराबर है कि नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, समपंचभुज में क्या होता है, सभी आंतरिक कोणों का वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है। यानी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी सभी की कैसी होगी, इक्वल होगी। अब बात आती है पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, क्योंकि हमें प्रत्येक एंगल निकालने के लिए उसके योगफल की आवश्यकता होगी। तो हमने अभी निकाला था कि 5 - 2 × 180 निकाला तो नहीं निकाला था, तो 3 × 180 यानी 540 डिग्री होता है। इसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है। और चूंकि इसमें कितने एंगल हैं, 5 एंगल हैं, तो 5 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से प्रत्येक एंगल की जो माप निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 108 डिग्री निकल के आएगी। यानी ये वाला एंगल भी 108 डिग्री का है, ये भी 108 डिग्री का है, ये भी 108 डिग्री का है, ये भी 108 डिग्री का। बस सारे जो एंगल निकल के आएंगे वो 108 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो क्या कह रहा है, कहीं इसमें छूट गया है क्या कुछ, एक सेकेंड 4, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो देखो यहाँ पर आपको त्रिभुज दे रखा है और हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहाँ दे रखा है। देखो ये दे रखा है एक्स, और मैंने आपको बताया था किसी एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आपको ये वाला एंगल 90 का दे रखा है, तो ये एक्स कितना हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 का दे रखा है तो जेड कितने का हो जाएगा, जेड 150 का हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा बने हुए कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये 90 डिग्री का दे रखा था, ये 30 डिग्री का दे रखा था, 9 3 कितने हो गए, 120 हो गए। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये 60 का हो जाएगा तो बाई की वैल्यू 120 हो जाएगी, तो 120 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। तो देखो 1 और 2 270, 270 360, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा काम आने वाली बात है, इसको समझ लेना। आकृति हमारे पास कोई भी हो, आकृति हमारे पास कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कोई भी हो संसार में जितनी आकृति है ना, बंद आकृति, मैं बहुभुज की बात कर रहा हूँ, ओनली बहुभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके सभी बाह्यकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। कोई भी आकृति हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाहरी कोणों का योग का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये बाई एक्स जेड ऐसे, ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं हम। अब देखो मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया कि सभी का योग कितना होता है, 360 होता है, और यहाँ इसका भी आपका योग 360 निकल के आया था। इसी तरह से आपको ये वाली आकृति दे रखी है, तो देखो मैं इसको आपको निकाल के बता देता हूँ। इसका भी सभी बाहरी कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री निकल के आएगा। मैं इसको आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के बारे में। तो देखो यहाँ 60 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, 120 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 80 200 260 260 360 में से 260 घटा देंगे, 100 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। अब आप देखिए ज़रा, ये 60 का है तो ये जेड कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, क्योंकि किसी एक ही रेखा बने हुए सभी आंतरिक कोणों का योग, किसी एक ही रेखा बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे ये 100 दे रखा था, तो डब्लू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 120 दे रखा है तो एक्स 60 का हो जाएगा। यहाँ पर 80 दे रखा है तो बाई कितने का हो जाएगा, वाई 100 का हो जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिए, 100 160 160 और 240 240 और 120 360। मैंने आपको भी बताया था सभी भाग कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर हो गया ना। आकृति चाहे कोई सी भी हो, तो आपको ये भी स्पष्ट हो गया, आकृति कोई सी भी हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। आज हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 है कंप्लीट हुई। बच्चों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।